बन दान करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में। ए महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये भव सागर है, मृत्यु लोक है। ये आपका देश तो चेतन देश में है। आपका घर तो सद्गुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है सद्गुरु पहुंचाना चाहता है। आपको याद दिलाना चाहता है। वह चाहता है मेरे हंस हंसनी अपना देश को शुद्धि करे। इस संसार में सुख है और दुख है। इस संसार में आनंद नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जब इस संसार में आनंद है नहीं तो वह आनंद तो चेतन देश में है। तो वह जो है सद्गुरु जो है चेतन देश में है नहीं, रहता नहीं है, जड़ देश में है नहीं। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमियाय। इंद्रियायंतः करण जो प्राणवा नहीं जान। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में
किमियाय इंद्रियायंतः करणज प्राणवान नहीं जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो प्रभु जो है आपके घट ही में है। अब आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं प्रकृति में है नहीं, कभी आप बोलते हैं चेतन देश में है, कभी आप बोलते हैं शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, अर्ध में भी है, ऊर्ध में भी है। ये कैसा सदगुरु का ज्ञान है? कभी कहते हैं इसी शरीर में ही है और फिर कहते हैं किसी शरीर में है नहीं। ये ज्ञान ही विचित्र है। यही भेद तो बूझना है आपको। कभी आप बोलते हैं कि 9 द्वारा में बंद है, कभी बोलते हैं 8 चक्र में बंद है, कभी बोलते हैं जो है 5-25 का बंधन है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप साधना नहीं करोगे। ये कुछ समझ में नहीं आएगा। दाल बोलने से नहीं होगा। चना की दाल है, मसूर की दाल है, मटर की दाल है और क्या क्या जो है राजमा वाला दाल है, सब दाल ही है, सब दाल ही है। तो एक एक चीज को आपको बूझते हो तब न समझ में आता है। राजमा का दाल है, अब राजमा में भी कई तरह के राजमा है, छोटा दाना वाला है, बड़ा दाने वाला है, मोटा है, पतला है, सफेद वाला है, लाल वाला है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आप बोलोगे हम इतना कैसे समझेंगे, पूरा जिंदगी बीत जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको इतना नहीं जानना है, आपको सदगुरु के चरण में रहने से सब जान जाओगे। चारों पल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार जो है अनंत है। इस संसार में अनंत जीव हैं। आप तो मानव जोनि में हो। मानव जोनि में प्रभु जो है प्राप्त होता है, बाकी अन्य जोनियों में प्राप्त नहीं होगा। देव जोनि में भी प्रभु प्राप्त नहीं होगा। आप भेद को समझो। देव जोनि में भी प्रभु को जो है पाना आसान नहीं है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव, भक्ता न महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव, भक्ता न महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। भक्त के महिमा को कहे, भक्त वशी भगवान। आप भेद को समझो जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, भक्ति प्रताप सो जाने, जे प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार।
अब आपका प्रश्न होगा कि परमात्मा जो है भक्तों के वश में काहे रहते हैं। यही प्रश्न होगा आपका कि भक्त के वश में भगवान काहे लिए रहते हैं। आपका यही न प्रश्न होगा कि भक्त के वश में भगवान काहे लिए रहते हैं। तो आप तो सदगुरु के अंश हो। भक्त के वश में काहे लिए भगवान रहते हैं। तो भक्त को जो है कुछ नहीं चाहिए होता है। भक्त को केवल भगवान चाहिए होता है। उसको संसार की कोई भी चीज नहीं चाहती होती है। माँ जो है बच्चे के वश में होती है। माँ जो है बच्चे के वश में होती है। क्यों वश में होती है बताओ। माँ जो है, कोई भी माँ जो है बच्चे के वश में होती है। वो खाना बनाती रहेगी, नहाती रहेगी, धोती रहेगी, झाड़ू पोछा मारती रहेगी। उसका ध्यान बच्चे पर रहता है कि वह चारपाई पर से कब उठेगा कब गिर जाएगा पता नहीं है। वो भक्त के वश में भगवान रहते हैं। उनको रहना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेम करते हैं सभी जीवों से जो है। अब आपका प्रश्न, अरे बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है इस धरती पर जो है जिनका नाम है पूरे विश्व में, ऐसे ऐसे संत महात्मा, उनसे लोग प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों से उठा करके मैं आपको ले आता हूं। अब आप बोलोगे कि प्रभु भक्त को प्रेम क्यों करते हैं। अरे उनका स्वभाव ही है वही। ये जो है बहुत सारे जो है बड़े बड़े जो है इस धरती पर जो है संत हैं, महात्मा हैं, उनका आदर है, सम्मान है, आदरणीय है। मैं सभी के चरणों में वंदन करता हूं। लेकिन विहंगम योग में वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाते हैं। आप भेद को समझो। आपका जो ज्ञान है विहंगम योग है, पूरे विश्व के अंदर जो है विहंगम योग में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वहां पर पूछ रहा है भक्ति जो है कि भगवान जो है भक्त को प्रेम काहे करते हैं। क्या जरूरत है उनको प्रेम करने का। और वो प्रेम करते हैं तो दुख काहे देते हैं। बहुत सारे प्रश्न है वहां। पहला चीज तो आप याद कर लो, प्रभु दुख दे ही नहीं सकता है। किसी भी जीव को दुख दे ही नहीं सकता है क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। तो दुख कहां से देगा बताओ। वह आनंद स्वरूप है तो दुख होगा ही नहीं। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोई, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख सुख नहीं होगा आपको। आप जो परेशान रहते हो ये दुख है, कोई दुख नहीं है। अपना स्वरूप देख लो ना, कहां से दुख सुख आ ही नहीं सकता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो दुख सुख से परे हैं। अब आपको दुख होता है क्योंकि अपना स्वरूप आप नहीं बूझ पा रहे हो। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोई, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
जब मैं सत्संग सुनाता हूँ 1 घंटा चेतना जो है सदगुरु के चरणों में होती है, सारा दुख खत्म हो जाता है। आप क्या सोचते हो मैं फ्री में थोड़ा सत्संग सुनाता हूँ? अरे गुरु के चरण में रहने को मिलता है इसी बहाने, तो वहां आनंद है। तो जब तक आप जो है गुरु चरण में रहोगे तभी तक आनंद रहेगा। लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कचुरा न भी, हम तुम एक है, हम तुम के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कचुरा न भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? जब स्वामी जी कह रहे हैं कि लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप होगा, जहां अग्नि से बाहर हुआ फिर वो लोहा हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, इतना तो आपको समझ में आता ही है कि लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा, और जहां अग्नि से बाहर हुआ वो धीरे 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 लोहा बन जाएगा, उसको जंग खा जाएगा, उसको जो है जंग खा जाएगा। जैसे ही लोहा जो है अग्नि से बाहर हुआ वो लोहा हो जाता है। तो वैसे ही आपकी चेतना जैसे ही सदगुरु चरण से हटती है तो संसार में आ जाती है, और संसार में दुख सुख है। इस संसार में दुख सुख है, तो फिर दुख सुख होने लगता है। तो आपको जो है सुरते निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, सुरते निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको समझ में आ गया, जहां सदगुरु चरण से हटे आनंद खत्म हो जाएगा। देखो लोहा जो है आप जहां खाना बनाते हो वहां लोहा को रख देना, आपके कलछुल है चाकू है वहां रखे रहते हो, खाना पकाते रहो तो वहीं रहता है, तो पहले गर्म नहीं होता है, वो धीरे 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 वो गर्म हो जाता है, धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, और गलती से हाथ से छुआ जाता है तो जल जाता है, क्योंकि आग के पास है वो, तो आग की गर्मी उसमें धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे निकल जाती है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में आनंद है, तो जितना देर तक रहोगे उतना ही देर तक ना आनंद रहेगा। जब वहां से हट जाओगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, इन वाणियों को बार बार सुनना है आपने। ये वाणियां जो है यूट्यूब पर लोड होती हैं, आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। ऐसा वाला काम नहीं है कि एक बार खा लिया तो हो गया, पूजा हो गया, तो ऐसा नहीं है, यहां बराबर रहना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचना कि बस अभी 5 मिनट साधना कर लिया हो गया, ये अच्छी बात है। याद दया को लावती
प्रभु कृपालु भगवन। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सन। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह सुख निरंतर है, मेरे कहने से नहीं है, बहुत पहले से है, अभी भी है, आगे तक वैसे ही रहेगा वो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा बात नहीं मानना, ईश्वर वेद यही कह रही है, यही मेरे को समझ में आ रहा है और वही मैं आपको बता रहा हूं। आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आप अलग हो, सदगुरु अलग है। आप अणु सत्ता हो और सदगुरु विभु सत्ता है। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, पूरे संसार में है। काल जो है पूरे संसार में है, विभु है वो। सदगुरु जो है विभु है, परमात्मा जो है विभु है, अक्षर जो है, माया जो है विभु है। वो जीव ही है, एक देशी वस्तु है वो। आप यहां मिलोगे तो यही मिलोगे, कहीं और ढूंढने से नहीं मिलोगे। लेकिन इस सब की चेतना जो है चेतन देश से आई है, वहां का भेद बूझ जाओ तो सब लोग वही बुझा जाएगा। ये बड़ा जो है विचित्र है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है वहां तक बूझ नहीं पाएंगे आप जो है। बाड़ी जाला अपार है, बाड़ी जाला अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा सुख तो सदगुरु के चरण में है। तो सुख आप में तभी आएगा जब वहां रहोगे। लोहा जो है अग्नि से बाहर होते ही ठंडा होने लगता है। आपको पता है, अग्नि में डालने से ही उसमें जो है ना अग्नि का गुण आएगा। वैसे ही भक्त जो है वह निरंतर प्रभु की अंदर में जो है ना घुसा रहता है। एक पल के लिए भी वह चेतना जो है अलग नहीं हटाता है। तो वह भक्त भी जो है प्रभु स्वरूप हो जाता है। आप भेद को बूझो ना, एक ही चीज है, आप बूझ नहीं पा रहे हो तो हम कैसे करें बताओ। अभी प्रश्न था कि भक्त जो है बस में क्यों होता है, भक्त के बस में भगवान क्यों होता है। तो दिन रात उसी में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो वो भी भगवान हो जाता है। भक्त ही जो है भगवान हो जाता है। इसीलिए माया जो है भक्त के आगे पीछे घूमती रहती है। आप भेद को समझो। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया गति निज
चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। अबिनु जाने दुख दीत है, जाने करी सहाय। आप भेद को समझो, सद्गुरु क्या कह रहे हैं? बिनु जाने दुख दीत है, जाने करी सहाय। अमहिमा संत गृहस्थ की, जो जानी सो पाय। माया दासी संत की, हाथ जोड़ रटाड़। यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बाढ़। आप सद्गुरु के हंस हो, आप जितने भी सुन रहे हो सब जो है सद्गुरु के हंस हो। आप धन्य धन्य हो। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ही को नहीं आनंद आता है, मेरे को भी परम आनंद आता है जब कोई संत मिलता है, कोई सद्गुरु का हंस मिलता है। तो जो है क्या कहते हैं? हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। आया जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिली सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। तो यमराज जो है कब आपको बाण चला दे, उसके पास हथियार है, सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। कब वो हथियार चला देगा कोई नहीं बता सकता है आपको, इस संसार में कोई नहीं बता सकता है कि कब वो हथियार चला देगा। तो आपको बराबर सजग रहना है। कैसे सजग रहना है? तो सुरते निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो भक्त को चावल दाल रोटी सब्जी जो है न गाना, जो कपड़े लत्ते का कोई जरूरत नहीं होता। उसको तो केवल जो है प्रभु चाहिए। भक्ति परम निधि, भक्ति को सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे ही जो है भक्त जो है गुरु के चरण में बैठता है, आप भेद बूझती नहीं हो। जैसे ही भक्त जो है गुरु के चरण में बैठता है, वो गुरु के चरण में कैसे बैठता है? सूरत से बैठना होता है। जैसे ही बैठता है, ये सब माया जो है पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि वही जो है प्रभु स्वरूप हो जा रहा है। ये माया जो है, माता लक्ष्मी जो है भक्तों के हाथ जोड़कर खड़ी हो जा रही है।
क्योंकि उसको उसमें दर्शन मिल रहा है। भक्ति जो है, लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो जा रहा है। तो लोहा जो है अग्नि का काम करता है, कब तक? थोड़ा देर तक काम करेगा, उसके बाद से फिर लोहा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है आप गुरु के चरण से हटते ही फिर लोहा हो जाते हो, गुरु के चरण से हटते ही जीव हो जाते हो। इसीलिए गुरु के चरण से स्वामी जी क्या कहें? तो रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग, पलकाई कभी छुड़े नहीं भजन बेरा अनुराग। और स्वामी जी क्या करें? तो चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति समार, अधान्य संजमी संत है पावी जग करतार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको समझ में आ गया, अभी आपको समझ में आ गया। लोहा जो है तभी तक अग्नि स्वरूप में रहेगा जब तक अग्नि में रहेगा, जहां अग्नि से बाहर हुआ लोहा हो जाएगा। वैसे ही जो है संत वही होता है जिसकी चेतना शब्द में लगी रहती है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं संत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। एक प्रश्न आया था, क्या संत भी जीव हो जाता है? अरे वो तो हो ही जाएगा जीव, जहां गुरु के चरण से हटेगा तो जीव ही तो है वो। आप भेद बुझ नहीं रहे। लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी ना उसका गुण रहेगा। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। आपन रूपा बनाइया लोहायगी स्वरूप, सता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप। और जो है आप भेद को समझो, जो है जो प्रभु है केवल 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 आनंद स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है। जो ये संसार के लोग कहता है प्रभु दुख, प्रभु काहे के लिए दुख देगा भाई? ये काल किस लिए बैठा हुआ है? माया किस लिए बैठी हुई है? आपको दुख माया देती है, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। ये आपको एक एक शब्द शब्द में बुझना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी लिखे हैं, शतमार गयति सूक्ष्म है, शतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, शतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में शांताया भय सुख शांत। तो ये हड़बड़ी वाला काम नहीं है, नहा धोकर के आए फटाफट स्वर वेद पढ़ दिया फिर काम चले गए, ऐसा वाला काम नहीं है। ये बूझने वाला काम है। अनुभव गति का
पंथ है। बूझत बूझत बूझ अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। आपके अंदर में सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, ये सब गुण होना चाहिए। आपका तो धैर्य नहीं होता है, थोड़ा सा संग में नहीं जुड़े तो परेशान हो जाओगे, अरे जल्दी करो, इधर लगाओ उधर लगाओ। अरे देखो उसमें विहंगम योग सत्संग ग्रुप में आया हुआ है, ग्रुप आया हुआ है, नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ेगा, मैं नहीं जुड़ूंगा नहीं जुड़ूंगा। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। आप विहंगम योग जो है सत्संग ग्रुप में आपको सबको लिंक भेज दी जाती है, आप सीधा वहां देखो, एक दो बार करो, जुड़ जाएगा। इसीलिए वो ग्रुप बनाया गया है। अब एक बार सबको भेजो, कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें जो है। किसी को सत्संग में जुड़ने का टाइम है, किसी को नहीं है, किसी को कुछ है। 840 आदमी जुड़े हुए हैं इस विहंगम योग जो से जो है, और जो है कम से कम 30-40 लोग सुनता है रोज जो है, और 15-20 आदमी जो है रोज ही जुड़ते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। अब गुरु के चरण में बैठोगे तो धीरे धीरे धीरे, अब आप चाहते हो अभी बैठे हो और अभी बुझ जाए, ऐसा वाला काम नहीं है ये। अब बस लोहा अग्नि में गया और तुरंत अग्नि का गुण कैसे आ जाएगा आप बताओ। लोहा अग्नि में डालोगे फिर बाहर कर लोगे तो कहां गर्म होगा वो, उसमें रहना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा बहुत देर तक। जितना देर तक रहोगे उतना ही देर तक उसमें आनंद का गुण आ जाएगा, और जहां बाहर होगे तो आनंद गुण खत्म हो जाएगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं, इतना ही मेरे को समझ में आ रहा है। अब मेरे से तो समझदार सारे ही ज्यादा है, क्योंकि सब सदगुरु के हंस हैं। तो आप भी समझ जाओ, आपको जो है स्वामी जी सब बता दिए हैं। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। प्रेमदार टूटे नहीं, वाराए का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन का। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यगति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो तुरंत 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में नहीं मिलेगा ये। स्वामी जी इतना धैर्य रखे, 17 वर्ष तक जो है कहीं नहीं गए हैं। यहां तक कि माता जी से भी बात नहीं किए हैं स्वामी जी। नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब जो है आश्रम से दूर जो है खारी में आकर के स्वामी जी के रूप में रहे हैं। जैसे स्वामी जी हैं इसी रूप में
कबीर साहब प्रकट हो गए वहां। मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में यह आय। मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह आय। अमम स्वरूप अभी मान क्या यार से बतलाओ। स्वामी जी जो है जब समाधि अनुष्ठान में बैठ करके 17 वर्ष तक दिन रात इतना धैर्य रखे हैं, इतना धैर्य रखे हैं, उनको कोई नहीं कहने वाला था। स्वामी जी को कोई नहीं कह रहा था। आशा केवल नाम की जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। सद्गुरु ने एक बार उनके जो है सिर पर हाथ रखा, अब बस वो तभी से लग गए उसी में। बालापनय भ्यासिनी मम शिराय गोलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। बालापनय भ्यासिनी मम शिराय गोलराक। अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। एक संत है तो कहते हैं कि गुरुचरण में देखते हैं तो कहाँ काला काला दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको निरंतर देखना है। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहाँ विषय। तो गुरु के चरण में खो जाना है आपने। हरि का हीरत हेरती आप ही गया हेराय। अयत उत्कट प्रेम है यह गति विरला पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ भुला जाना है, हेरा जाना है, खत्म हो जाना है। ये सांस की गति बंद हो जाएगी। जैसे ही गुरु के चरण में आप जाओगे सांस की गति कम होने लगती है। लेकिन ये सब भेद जो है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब अलग अलग जगह जगह का है और सब में आपको बोध बढ़ता चला जाएगा। तो पहला भूमि में मन का ज्ञान होता है कि मन भी है आपके पास। संसार को तो वही परेशान रहता है, दिल का बात मानो कि मन का बात मानो कि आत्मा का बात मानो, वो कुछ नहीं जानता है। आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 9वां द्वार क्या है, 10वां द्वार, वो क्या जानता है बेचारा, बताओ। प्राण क्या है, अपान क्या है, व्यान क्या है, समान क्या है, उदान क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। जब आप सतोगुण में रहोगे, जब आपका जो है सात्विक स्थिति रहेगी, तो हर चीज आप समझ जाओगे। जब आप सात्विक भोजन करोगे
गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। एक हमारे मित्र है, वो बोलते हैं लौकी का सब्जी कौन खाएगा है? लौकी कोई खाने का चीज होता है? लौकी का सब्जी आप बोल रहे हैं। अरे मैं बोला नहीं, स्वामी जी बोले हैं, मेरे को लौकी की सब्जी बहुत प्रिय है, आप 15 दिन खा लो, आपका पेट सब बीमारी दूर हो जाएगा। बोलते नहीं नहीं, हम लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे जे। अरे मैं बोला यही बना हुआ है जे। बोले नहीं, मैं नमक से खा लूँगा, ऐसा है वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद बुझना पड़ेगा। लौकी से जो है बाबा रामदेव ने बहुत दवाई बना ली। अब ये सब जो है माया देश की बात हो रही है। अब चलो चेतन देश में, तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावी, अतिदामिनी दम कानन, अतिदामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावी, अतिदामिनी दम कानन। ये सारी भजन जो है गुरु के चरण में एकदम निमग्न होकर के तब गाई जाती है ये। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना, जहाँ पुरुष पुराना, अमीय बूंद तहाँ झरियावे, यात्री सब जानन, यात्री सब जानन। भेद समझो। बिना मेघ घटा घरावी, अतिदामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, यात्री सब जानन, यात्री सब जानन। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, यात्री सब जानन, यात्री सब जानन। कहे सदा फल परमानंदित, वाही पर निरवानन, वाही पद निरवानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष प्राणन। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो गगनई द्वारे लौकलव की, गगनई द्वारे लौकलव की, देव गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एक भाव। नहीं हरे लौकलव की, देव गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एक भाव।
तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है, एकदम गुरु के चरण को पकड़ लिए हैं, छोड़ते ही नहीं है मुझे। उनको मालूम हो गया है सारा खजाना इसी में है। आप बताओ, जहाँ खजाना हो जाएगा कौन छोड़ेगा उसको? तो आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो गुरु के चरण में जब तक लगे रहोगे तभी तक मिलेगा आनंद। वो बाहर हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल नीरमल, पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना, ई जगा बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब लिखे हैं, कब का बोला हुआ है पता नहीं, 500 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन संत जन जो है इसी को गागा करके पूरे संसार को सुना रहे हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कौन पकड़ सकता है इस संसार में? आप गुरु के चरण में चले जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।